जुलाई 2025 को मीटिंग बुलाया जाता है, कन्वीन किया जाता है एंड वहां पे प्रपोज किया जाता है चौ कियावन सिंकाई को एज द चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन। डेट आपका दिया है 19 सितंबर 2025 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीटिंग वाज कन्वीन इन 5th जुलाई 2025। सीधा कॉन्ट्राडिक्टरी। फिर नीचे में जो सिग्नेटरीज है हम लोग को आज तक नहीं मालूम कि ये लोग कौन है। आर दिस पीपल are having the credentials of Anaya? There should be some set bylaws. ये 4 पेज का नया कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे इलेक्शन का एक भी नहीं है। सेकेंड थिंग, कौन सा प्रोविजन को लेके आप इलेक्शन कंडक्ट किया? व्हाट इज द मैंडेट? आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज द लीगल मैंडेट कि आप मनमर्जी कर रहे हैं? ऑल द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट shall not have the right to vote. मैं पंचायत में जेपीएम कॉन्टेस्ट कर रहा है, मैं जीपीएम में कॉन्टेस्ट कर रहा है, मेरा खुद का राइट्स ऑफ वोट नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मेंबर कोई वोट कास्ट नहीं करेगा। तो आप केनखम चौलू का वहां पे रेट मार्क क्यों नहीं किया? आपने इतना हेफ्टी फीस मांगा एक रात पहले 11th आवर में। हिडन मोटिव है कि गरीब बच्चा ये इलेक्शन ना लड़ पाए। स्क्रूटिनी ऑफ इलेक्शन का फाइल किधर गया? जो हौसी खिलाया है वहाँ पे जो 10 लाख रुपया मिला है कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन ये जो अभी हुआ है उसको कराने के लिए, तो वो पैसा सब कहाँ गया? मछली बाजार है क्या ये? आलू प्याज बमला मांस का बार्गेन कर रहे हैं क्या? एक बार देगा एक बार लेगा, एक बार देगा एक बार लेगा। इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कराने के लिए हम लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हमारा रिप्रेजेंटेशन हम लोग रखने वाला है। नमस्कार व्यूअर्स, सबसे पहले मैं डाउनलिंक नाउ को धन्यवाद देता हूं कि आज हम लोग का जो फाउंडिंग फादर अनाया का गैदरिंग जो हम लोग यहाँ में एक प्रेस ब्रीफिंग के लिए बैठा है उसका कवरेज करने के लिए। एक्चुअली हम लोग का भी आने का कोई इच्छा नहीं था, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा हो गया आफ्टर अभी जो रिसेंटली अनाया इलेक्शन कंक्लूड हुआ तो वहाँ पे कुछ इश्यूज आ गया जिसके लिए कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स लोग हम लोग को अप्रोच किया है। तो वो अप्रोच हम लोग को क्या है बोल के हम लोग थोड़ा कॉम्पेल्टिव हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग का एक गैदरिंग एक डिस्कशन हम लोग करने के बाद फिर ये प्रेस ब्रीफिंग के लिए, तो इसका फर्दर जो ब्रीफिंग करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हम लोग का फॉर्मर फाउंडिंग स्पीकर अनाया का वो कुछ 1-2 बात बोले। थैंक यू। फाउंडिंग मेंबर्स, आज हम लोग यहाँ में बैठे हुए हैं। हम लोग तो सोचा था कि अनाया का इलेक्शन बहुत सही सलामत हो गया तो हम लोग भी आराम से चैन से जिएगा। तो कल और आज हम लोग को बहुत रिक्वेस्ट आया कि इलेक्शन प्रोसेस का बारे में आप लोग थोड़ा सा इंटरवेन करना बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया में भी अनाया का फाउंडर मेंबर्स लोग क्या कर रहा है, सो रहा है क्या ये लोग बोल के बहुत लोग ने ऐसा मेंशन भी किया है। हम लोग तो पहले से ही एक शांतिपूर्ण इलेक्शन हो जाए बोल के हम लोग पहले से विश कर रहा था। तो आज जो हम लोग स्टैंड करने आया है ये किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का अगेंस्ट में हम लोग बोलने नहीं आया है, किसी को पर्सनल ठेस पहुंचाने के लिए हम लोग नहीं आया है, लेकिन एक इलेक्शन प्रोसेस का जो लीगैलिटी होता है, जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जो हम लोग सुनने में आया है, देखने में आया है, कहीं ना कहीं गड़बड़ नजर आता है। इसलिए शायद दूसरा जो कैंडिडेट है वो लोग भी उसमें कुछ लूप होल्स देख के हम लोग को अप्रोच किया है कि आप लोग इसमें कुछ इंटरवेन कीजिए। तो ये इलेक्शन का जो मामला है इसका इन डिटेल्स मैं बोलने के लिए मैं हमारा लॉयर चाओ थेरिंजा मानता सर को थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। थैंक यू चाओ मंतु चाओलू एंड वंस मोर नमस्ते। सबसे पहले मैं हमारा जितना फाउंडिंग मेंबर्स का तरफ से जितने भी विनिंग कैंडिडेट्स हैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि हमारा
ऐसा ऐसा सोशल मीडिया में कमेंट्स हमने देखा है कि फादर फाउंडर्स लोग क्यों इंटरफेयर नहीं कर रहे, फादर फाउंडर लोग इसमें क्यों एक शब्द भी नहीं बोल रहे, कमेंट नहीं कर रहे। देखिए, मैं पब्लिक को, व्यूवर्स को, स्पेशली जितना भी हमारा ये इलेक्शन में इन्वॉल्व था, सबको मैं क्लियर कट बोल देना चाहता हूँ। दिस इज अ क्लियर कट मैसेज फ्रॉम द फाउंडिंग मेंबर्स। वी डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रज विथ एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग सिर्फ सिस्टम के लिए आया है। एंड हम लोग क्या किया वो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, पहले अपना सिटिंग किया, गैदरिंग किया, क्योंकि ये इलेक्शन में कैसा कंडक्ट करेगा, कैसा ऑर्गेनाइज करेगा, हम लोग बहुत डाउटफुल नेचर में था, हम लोग बहुत क्वेश्चन मार्क में था। तो हम लोगों ने क्या किया, जो अभी जो अभी इंटरिम प्रेसिडेंट है, उनको हम लोगों ने रिटर्न कम्युनिकेट किया कि अब आइए फाउंडिंग मेंबर्स से बैठिए, थोड़ा पॉइंट डिस्कस करते हैं। फिर हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया, उनका पास टाइम नहीं था, पर्सनल कुछ रीजंस होता होगा। फिर हम लोगों ने और एक बार उनको रिटर्न इनविटेशन दिया, उस वक्त भी वो आ नहीं सका। फिर हम लोगों को फाउंडिंग मेंबर्स लोगों, हमारा टीके टाई खामती काउंसिल का जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने हम लोग को कॉल किया, वहां भी हम लोगों ने अपना बात रखा। और हमारा बात वेल एक्सप्रेसली मैं बता देता हूं, हम लोग सिर्फ हमारा जो अनाया का इलेक्शन कमिटी है, उनको हम लोग जस्ट असिस्ट करने के लिए आया। वी आर नॉट हियर टू डिक्टेट एनीवन, एंड वी आर नॉट हियर टू इंटरफेयर एनीवन, एंड वी आर नॉट हियर इन फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल कैंडिडेट या इन अगेंस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कैंडिडेट। वी आर जस्ट हियर कि आपको थोड़ा असिस्ट करे, सिस्टमेटिक वे से अनाया कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन पीसफुली फ्री एंड फेयर सिस्टम से खत्म हो जाए। दैट वाज द ओनली मोटिव बिहाइंड द फाउंडिंग मेंबर्स टू कम टुगेदर। क्योंकि इतना समय आ गया, 11th आवर तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ बायलॉ नहीं है, तो हम लोगों ने अपना समय गवा के, पूरा समय देके हम लोगों ने रिव्यू करके भी, वो रिव्यू वाला जो है पूरा ड्राफ्ट करके, रात भर हम लोगों ने उसको ड्राफ्ट करके एक एक पॉइंट को हम लोग ने मॉडिफाई करके, अमेंडमेंट करके, नेसेसरी पॉइंट हम लोगों ने रखा था। लेकिन आई डोंट नो, कुछ पर्सनल ग्राउंड्स या कुछ रीजंस होता होगा, टेक्निकल रीजंस, कि हमारा सजेशन करने के बावजूद हमारा जो प्रेजेंट इंटरिम जो कमिटी है, उन्होंने हमारा एक भी पॉइंट नहीं लिया, नंबर 1। नंबर 2, जो टीकेएससी का प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट चाउ जालिंग मन्नू जी, उन्होंने भी रिटर्न में दिया है कि आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू है, इसको कंप्लायंस करें और इसका फॉलो अप करके फॉर पीसफुल एंड फेयर एंड जस्टिफाइड इलेक्शन आप कंडक्ट करें। सो ये था हमारा आने का मेन इंटेंशन, मेन मकसद। अभी मैं आता हूं विद रेस्पेक्ट टू टेक्निकल फ्लॉज, कि ये इलेक्शन में हम लोग जो ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हम लोग भी एक ऑब्जर्वर का जैसे था, एक फादर वाला फिगर, एक वेल विशर वाला फिगर में था। We were not penetrating, or we were not disturbing, or we were not coming as interfering that particular system. हम लोग जस्ट सिस्टम को देखा कि सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई डिप्राइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो चीज को आज हम लोग सब मजबूरी होके, जैसे हमारे स्पीकर सर ने बोला, हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट अनाया का, उन्होंने भी आप लोग को एक्सप्रेसली बताया। तो मैं अभी पॉइंट पे पॉइंट आता हूं। नंबर 1 है, जब एक नोटिफिकेशन आता है हम लोग का पास, ये नोटिफिकेशन होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चेयरमैन फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन। ये जो मेन ऑब्जेक्ट में आता हूं, आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट। ये फर्स्ट हम लोग ने एक नोटिस मिला है, 18 सितंबर को एक नोटिफिकेशन आता है। हम लोग सिर्फ टेक्निकल पॉइंट बोल रहे हैं, व्यूअर्स प्लीज टेक इट इनटू कॉग्निजेंस, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द टेक्निकल फ्लॉज। यहां पे 16 सितंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन आता है, 18 सितंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन आता है। कहां से आता है? यहां सिग्नेचरीज नहीं है, आप देख सकते हैं नीचे में एक साइन नहीं है, एक सील नहीं है। ये नोटिस किसने इश्यू किया हम लोग को नहीं मालूम। ये नोटिस में क्या लिखता है कि 5 तारीख जुलाई 2025 को एक मीटिंग बुलाई जाता है। 5 जुलाई 2025, दिस इज सितंबर, आप लोग सुनिए मेरा बात। एंड यहां पे लिखा रहता है कि 5 जुलाई 2025 को मीटिंग बुलाया जाता है, कन्वीन किया जाता है, एंड वहां पे प्रपोज किया जाता है चाउ कियावन सिंकाई को एज द चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन।
and Chow Rajing Manpung as the vice chairman to conduct this conference cum election. And नीचे में there is no seal, there is no signatory, there is no authenticity. इसका कोई validity नहीं है. And सबसे बड़ा बात मैं आपको बता देता हूं, this is a fake document. This is tampered document. This is forged document. क्योंकि आप यहां देखिएगा डेट आपका दिया है 19 सितंबर 2025 और यहां पे लिखा हुआ है कि मीटिंग वाज कन्वीन इन 5th जुलाई 2025. सीधा कॉन्ट्राडिक्टरी, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है. फिर नीचे में जो सिग्नेटरीज है हम लोग को आज तक नहीं मालूम कि ये लोग कौन है. आर दिस पीपल द स्टेक होल्डर्स ऑफ नामसाई? आर दिस पीपल आर हैविंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ अनाया? इनका हमको कुछ आइडिया नहीं है कि ये सिग्नेटरीज कौन है. एंड थर्ड पॉइंट, ये जो सिग्नेचर मारा है एक भी डेट नहीं है. एंड ये जो डॉक्यूमेंट है ये जेरोक्स कॉपी है, दिस इज नॉट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. एंड यहां पे जो उन्होंने किया है स्कैन किया है, आप अच्छा से देखिएगा, क्लोजअप करके देखिएगा. ये जो पेज अलग है, ये सिग्नेचर जो पेज है पेस्टेड है. और ये लोग बोलता है कि हम लोग आज चौ कियावन को, चौ राजिंदा को चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन रेस्पेक्टिवली हम लोग नॉमिनेट करता है. वेयरएज ये जो सिग्नेटरीज है ये लोग मारा है आपका 19 सितंबर को मारा ये सिग्नेचर. एंड ये जो बॉडी बोलता है कि 5th जुलाई को आपको मीटिंग किया था एंड नॉमिनेशन विद चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन हुआ. ये नंबर 1 फ्लॉ. टेक्निकल नेग्लिजेंस में नहीं बोलूंगा, वी कैन से दिस इज फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट. नंबर 1. नंबर 2, अभी हम लोग जब बात करता है कि किस टाइप से आप अनाया इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा, there should be some set rules and regulations, there should be some set bylaws, there should be some set directives, there should be some set guidelines कि इसका मुताबिक से हम लोग अनाया इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा. And because for the fact, for the reason that we have already gone through the constitution of Anaya, there was no provision at all. ये 4 पेज का नया कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां पे इलेक्शन का एक भी नहीं है. तो मैंने खुद कोहना को बोला, बिकॉज वी वर प्रिज्यूमिंग एज पर द रिलायबल सोर्सेस की चौ कोहना चौपू इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड यूनानिमसली एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्शन कमिटी कम कमीशन. तो मैंने कोहना को यह बोला है कि आप एक लॉयर है, आपको पता होना है कि एक प्रेस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस होना पड़ेगा, एक कोडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होना पड़ेगा जिसको फॉलो करके आप ये इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा. एंड वेरी सरप्राइजिंग बोल के नहीं है, पर्टिनेंट टू स्टेट, उन्होंने हमको ये बोला कि जो डायरेक्टिव्स हमको चेयरमैन देगा, इंटरिम चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस या आउटगोइंग प्रेसिडेंट, मैं उनका डायरेक्शन सुनेगा. तो मैंने बोला ठीक है, आपको जो प्रिस्क्राइब करेगा ओरली, आपको जो ओरली डिक्टेट करेगा या ओरली वो बोलेगा कि ये पर्टिकुलर नियम को मानो, दैट शुड हैव बीन ब्रॉट इनटू कोडेड मोड, रिटन मोड, डॉक्यूमेंटेड मोड. लेकिन आपने लेकिन ये है, आज जब ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन मारा है, हम लोग का कोई कैंडिडेट हम लोग को मिला है, यही उन्होंने हम लोग को प्रोड्यूस किया. ये हम लोग का खुद का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का द्वारा प्रोवाइड किया वाला डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे प्रोविजन नहीं है. सेकेंड थिंग, कौन सा प्रोविजन को लेके आप इलेक्शन कंडक्ट किया? नाउ वी आर कमिंग टू द मेन पॉइंट्स. क्योंकि आपका वेल कोडेड, वेल रिटन, वेल डॉक्यूमेंटेड बाय लॉ नहीं था एंड एवरीथिंग वाज ट्रांसफर्ड ओरली, एवरीथिंग वाज, हम तो ये प्रिज्यूम करेंगे कि आपको कोई डिक्टेट कर रहा है कि एनका कोरीबी, एनका कोरीबी, एनका कोरीबी. चीफ इलेक्शन कमीशन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इज ऑटोनोमस बॉडी, एकदम ऑटोनॉमी होता है उसका अंदर, अपना पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं. ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सबको पता है. देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स फॉर द चीफ इलेक्शन कमीशन टू फॉलो, स्पेशली व्हेन द पावर हैज बीन कन्फर्ड अपॉन द चीफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ओवर दिस पर्टिकुलर इलेक्शन. अब भी आप बोलिए, अगर आपको कोई ऑरली डिक्टेट करता है, हाउ कैन दिस बी एनफोर्सेबल? व्हाट इज द मैंडेट? आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज द लीगल मैंडेट कि आप मनमर्जी कर रहे हैं? दिस इज टोटली, आई एम टेलिंग यू, आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी हुआ है ये इलेक्शन में, मन मर्जी, अपना विशन विम्स में आपने कंडक्ट किया है. अभी फॉर एग्जांपल, डिटर्मिनेशन ऑफ द नॉमिनेशन फी. आई एम कमिंग टू द मेन क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्शन. Determination of the nomination fee. How did you determine?
आप प्लीज बताइए पब्लिक को। पहले हमने मिला था अराउंड 70,000 का नोटिस मिला था, इधर ही है, टेक इट आउट। 70,000 का हमने नोटिस मिला था फर्स्ट टाइम। 70,000, 40,000, 50,000 वाला है इधर में। उसके बाद जब सोशल मीडिया में वो सर्कुलेट होने लगा तब रिवाइज वाला आता है। एंड डेट आपको मैं बता देता हूं, 21 को इलेक्शन सीधा मजा तो आप देखिए, 21 को इलेक्शन डिक्लेयर होता है एंड नॉमिनेशन फी वो लोग देता है, नो डेट, नो सिग्नेचर, नथिंग, दिस इज सर्कुलेटेड इन द सोशल मीडिया। एंड 21 को इलेक्शन डिक्लेयर कर देता है हमारा इंटरिम चेयरमैन या इलेक्शन कमिश्नर। 22 को ये नोटिफिकेशन निकालता है। आप खुद सोचिए व्यूअर्स, पब्लिक आप खुद सोचिए, इलेक्शन कमीशन आप भी सोचिए। 21 को इलेक्शन डिक्लेयर होता है, 22 को आपका ये नोटिफिकेशन निकलता है, डेट इज देयर एंड दिस इज साइन बाय द इलेक्शन चीफ कमिश्नर विथ सील, ऑथेंटिक है ये। अब 22 को कैसे डिटरमाइन किया फीस ऑफ द नॉमिनेशन कैंडिडेट्स का। आप 22 तारीख को आप नॉमिनेशन ये फीस फाइनलाइज करता है, आप 10 बजे रात को 9 बजे आप इसको सर्कुलेट करता है, वो भी थ्रू सोशल मीडिया नहीं, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का तरफ से सोशल डोमेन में आया है। अभी नेक्स्ट दिन 10 बजे आपका नॉमिनेशन है, 1 घंटा आपको समय दिया। अभी आप बोलिए वो कैंडिडेट कहां से पैसा लेके आएगा। रिवाइज वाला क्या है, 70,000, 50,000 से थोड़ा कमा के, क्योंकि रिबट हो रहा था, पूरा समाज में फैल गया था, वायरल हो गया था, तो उन्होंने नेक्स्ट दिन में एक तो फाइनल दिया है ऑथेंटिकेटेड वाला 60,000, हाँ प्रेसिडेंट के लिए, उसका वाइस प्रेसिडेंट के लिए 40,000 और 50,000 है, 40,000 है। इस टाइप का क्राइटेरिया बनाया आपने। और विमेन का आपने क्या बनाया, 30,000। असिस्टेंट सोशल सर्विस जैसे पोस्ट अब 18,000 रुपया लगता है। जस्ट टेल मी अनाया, कोई सेलिब्रेटेड, कोई करोड़पति फैमिली से इलेक्शन लड़ रहा है क्या? अब हमको जवाब दीजिए। आप लोग भी सोशल मीडिया में आके आप लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, यू हैव दैट लिबर्टी, बट टेल मी हाउ डिड यू डिटरमाइन दिस रेट? इसका मैंडेट किधर है, इसका सैंक्टिटी किधर है, इसका लीगल एनफोर्समेंट किधर है? आपको किसने मैंडेट दिया? इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने मैंडेट दिया? किसने बोला कि यू हैव ऑल द अथॉरिटी, लीगल लॉफुल राइट्स टू डिटरमाइन द रेट, वो भी सच टाइप का अनइमेजिनरी प्राइस ने रेट। आप बोलिए अनाया में कभी सुना है आपने? हम लोगों ने, फादर फाउंडर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू किया, हम लोग एक्सप्लिसिटली हम लोग वहां पे मेंशन किया कि प्रेसिडेंट पोस्ट नॉट मोर देन 10,000, इट वाज वेरी वेरी रीजनेबल। हमने हाउस ने पास किया, कैंडिडेट्स लोग यहाँ सब कैंडिडेट्स प्रेजेंट था सेक्रेटरी हाउस में, हम लोग ने मीटिंग किया, कंसेंसस पास करके हमने नॉट एक्सीडिंग एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 हम लोगों ने फिक्स किया था, टेकिंग द प्रायर परमिशन एंड कंसेंट ऑफ द कैंडिडेट्स। एंड वीमेन का हम लोग बोला है, देखो लेडीज है, वो लोग खुद अपना वॉलंटरीली आ रहे हैं समाज सेवा के लिए, 5,000 से ज्यादा मत कीजिए आप। लेकिन इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह जवाब देना पड़ेगा पब्लिक को कि आप कौन सा राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए, कौन सा अनया कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन को इन्वोक करते हुए आपने ये डिटरमाइन किया फीस को, नॉमिनेशन फीस आपने फिक्स किया। नाउ सेकेंड थिंग, हम लोग ऑलरेडी बोल चुका था कि जो विलेज वाला यूथ लोग आएगा वो लोग एक रजिस्ट्रेशन फीस जमा करेगा। मैंने खुद उस दिन ऐसे मेंबर मैंने खुद सजेस्ट किया था, हर विलेज से 5,000 कर दीजिए आप। कैंडिडेट्स लोग बोला गरीब बस्ती भी है तो 2,000 पास कर दीजिए, तो 2,000 हमने फाइनल करके हमने रिवाइज वाला कॉन्स्टिट्यूशन हमने इंटरिम प्रेसिडेंट को, चेयरमैन को हम लोग पास ऑन कर दिया था, ट्रांसफर मैंने कम्युनिकेट कर दिया था। अभी आप बोलिए, जब यहाँ एक पूरा पर्टिकुलर पॉइंट सब लोग मानता है, आप किसका बात मान के इसको आपने फाइनल किया? और टाइम देखिए आप, हाउ मच टाइम यू हैव गिवन। सो दिस आर द टेक्निकल फ्लॉज। सबसे बड़ा ये इलेक्शन का मेन पॉइंट, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टार्टिंग ही गलत है आपका। नंबर 2, फिक्सेशन ऑफ द नॉमिनेशन फी। इसका मतलब हम इंप्लाइड वे में हम क्या सोचेगा, अदरवाइज वे में पब्लिक क्या सोचेगा कि इलेक्शन कमीशन का यही एक मोटिव है, हिडन मोटिव है कि गरीब बच्चा ये इलेक्शन ना लड़ पाए, गरीब कैंडिडेट ये इलेक्शन में 60,000, 50,000, 60,000, 30,000 वापस ना दे। एग्जाम्पल के लिए आप लोग, हम भी आज ही देखा है कि वन नांग ना पद्मा
चौमोंग, उन्होंने अपना दुख भरी कहानी सोशल डोमेन में लेके आया है. She came voluntarily to serve for the society, but she was deprived. And who is responsible for all this deprivation? Election Commission will have to answer it. Legitimate answer हमको चाहिए. हमको किसी का डिक्टेशन का बात नहीं चाहिए. Now coming to the next point, election का डेट 21 को डिक्लेयर करते हैं, 22 को नॉमिनेशन फी डिक्लेयर करते हैं, 22 को ही तो 23 को वो लोग शायद नॉमिनेशन किया. इलेक्शन कब हुआ आप लोग देखिए, कब इलेक्शन कंडक्ट हुआ. अभी यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर सिस्टम में जाने का बावजूद, माने जाने का जगह में आपने क्या किया, आपने पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस बायलॉज का आपने टोटली आपने उल्टा पुल्टा करके अपना विश एंड विम से आपने फॉलो किया. अभी सबसे बड़ा बात, इलेक्शन चालू हो गया, पैसा भी दे दिया, जिसको इलेक्शन नहीं लड़ना था बेचारा अपना टुक टुक पकड़ के बस्ती भी चला गया. हाँ, दोस्त लोग का साथ आया था पूरा इच्छा से, वो लोग भी चला गया. चलो ठीक है, आपने अपना तरीका से इलेक्शन कंडक्ट करना था, कर दिया. वोटिंग भी चालू कर दिया. हम लोग मानते हैं एवरीथिंग ऑल द प्रोसेस, हम लोग इंटरफेयर बिल्कुल नहीं किया. वी वर जस्ट सिटिंग आइडल. हम लोग रिजल्ट कब निकलेगा, हु इज द विनर, ये इसके लिए हम लोग रुका हुआ था. अभी एक बात आप बताइए, इलेक्शन प्रोसेस जब चालू होता है, लास्ट में एक इश्यू आता है थ्रू द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट. वन ऑफ द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स वो सोशल मीडिया में आके अपने ग्रीवेंसेस रखता है. एक्चुअली उससे ऊपर अभी ये है कि आपने वहां पे स्क्रूटनी बोल के भी आपने रखा है. यहाँ पे वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, हम लोग डॉक्यूमेंट बेस्ड बात कर रहे हैं. स्क्रूटनी ऑफ द इलेक्शन, यहां पे एप्लीकेशन में ये लिखा था कि जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स में एप्लीकेशन ये लिखा था कि ऑल द एंटायर रिकॉर्ड्स एंड ऑल द एंटायर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन आप डॉक्यूमेंट दीजिए. लेकिन जब हम लोग डॉक्यूमेंट प्रोक्यूर किया, हम लोग को पता चला सबसे बिगेस्ट फ्लॉ, इंटेंशनल बोलेगा इसको हम, या तो नेग्लिजेंट एक्ट विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल एंड एडमिसिबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. स्क्रूटिनी ऑफ इलेक्शन का फाइल किधर गया? अब हमको बताइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यू टेल मी, यू आर लायबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल. नाउ यू टेल मी, स्क्रूटिनी का फाइल किधर गया? इलेक्शन का वेयर इज द स्क्रूटिनी फाइल? अब स्क्रूटिनी में नंबर 1 ये होता है वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स. नंबर 1, अभी आपने वो कैंडिडेट्स का जो डॉक्यूमेंटेशन आपने दिया है, ये दो पीआरसी दो, ये दो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दो, वो स्क्रूटिनी फाइल किधर है? इट इज मिसिंग, नहीं है आपका रिप्लाई में. नंबर 2, स्क्रूटिनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वोटर्स, वो भी नहीं है. अभी इससे पहले हम एक पॉइंट स्किप कर देते, सॉरी. ये वोटर्स का जब वो लोग कैंडिडेट्स का जब वो लोग 60,000 50,000 जब वो लोग फिक्स किया था, जो वोटर्स आया बस्ती से एक फॉर्म फिलअप करने के लिए, अब सोशल मीडिया में सर हमने खुद बोला है कि रजिस्ट्रेशन फी को हम लोग क्लब करके 60,000 लिया. दिस इज नॉट एट ऑल ए जस्टिफिकेशन स्टेटमेंट, आई एम टेलिंग यू. आपको ये भी नहीं मालूम कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज यूथ कैसे होता है, आपको ये भी नहीं मालूम कि प्रॉपर इलेक्शन किस प्रोसीजर में किया जाता है. There is a difference between a registration of the village youths and registration of the voters. अब registration of the voters 1000 कैसे ले लिया आप? अब हमको बताइए कितना वोटर्स आया, कितना पैसा एक्यूमुलेट किया, कितना पैसा जमा हुआ. 60,000 50,000 में आपने खुद डिक्लेयर किया सोशल मीडिया में कि 9,44,000 रुपीज आपका पास जमा हुआ है, एक्सक्लूडिंग दैट रजिस्ट्रेशन फी. हमने बोला था कि रजिस्ट्रेशन फी 2000 पर विलेज लो, लेकिन आपने नॉमिनेशन का आपने 1000 ले लिया. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज यूथ्स एंड नॉमिनेशन फी ऑफ ए वोटर. आपने क्या किया, एक इंडिविजुअल वोटर का नॉमिनेशन फी 1000 करके आपने चार्ज किया. एंड सोशल मीडिया में आपने खोल के ये बात भी नहीं बताया. आप कैसे बताया? इट वॉज टोटली अंडर द ब्लैक क्लाउड, इट वॉज टोटली एम्बिगियस, नथिंग वॉज क्लियर. अभी स्क्रूटनी में क्या होता है, आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि ये कैंडिडेट एलिजिबल है, ये कैंडिडेट ये हो गया, स्क्रूटनी में फेल हो गया, ये कैंडिडेट ये ग्राउंड में, वो फाइल मिसिंग है. इसका मतलब क्या है? देयर इज ए प्रोसीजरल लैप्स इन द कंडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर अनाया इलेक्शन 2025. एंड जब भी प्रोसीजरल लैप्स होता है, यू आर अकाउंटेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव टू कम टू द पब्लिक डोमेन एंड मेक एवरीथिंग क्लियर. एंड यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, आप सुनिए ऑडियंस लोग, पूरा पब्लिक सुनिए, पूरा इलेक्शन कमीशन सुनिए. आई एम स्पेशली टेलिंग द इलेक्शन कमीशन,
गांबुड़ा का, हर बस्ती का गांबुड़ा दो दो वोटर फॉरवर्ड करता है। वो गांबुड़ा ये लिखता है कि ये मेरा बस्ती से नानम खमती से ये दो लड़का जाएगा, नानम यूथ रिप्रेजेंट करेगा। मेरा बस्ती पियों से ये दो लड़का या एक लड़का एक लड़की रिप्रेजेंट करेगा। वेयर इज इट फाइल? आपने यहां पे सबको एक्सेप्ट कर दिया, देयर वाज नो स्क्रूटनी। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वोटर्स बोगस एंड प्रॉक्सी है? नाउ यू टेल मी which are the voters those comes under the category of proxy and bogus voters? How will you rectify this particular allegation? मैं तो डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहा हूं। जब स्क्रूटनी का फाइल गायब है, ये वोटर्स को आपने कैसे डिटरमाइन किया वेदर ऑथेंटिक और नॉट, एलिजिबल और नॉट? कैंडिडेट का बात छोड़ दीजिए, कैंडिडेट तो फ्यू हैंड्स में है। इतना सारा वोटर्स का आपने कैसे परमिशन दे दिया कि ये लोग वोट कर सकते हैं? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आप लोगों ने बोला, सोशल मीडिया का थ्रू से हम लोग को, फाउंडिंग मेंबर्स लोगों को पता चला, एक कमेंट मैंने भी पढ़ा था, आपका जो इलेक्शन एजेंट वहां बैठा हुआ है उसको ऐसे करके फाड़ दिया, वो फाड़ के एक बक्सा में डालता है। अभी जो एप्लीकेशन दिया था, एंटायर रिकॉर्ड्स, एंटायर डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड कीजिए, वो पेपर किधर है? वो वोटर स्लिप किधर है जो आप फाड़ा था, जो आप डाला था? वेयर इज दैट? वो भी आपने नहीं दिया। अभी आप बोलते हैं कि हर पोलिंग एजेंट को मैंने ऐसे किया, तब फाड़ के आप ऐसे किया, और आप बोलते हैं कि वहां पे जो मेन क्रक्स ऑफ द इश्यू है विद रिस्पेक्ट टू द वोटिंग राइट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वन member of the election commission, Chow Kenkham Cholu. And on 21st, a very important notification has been issued by the Chief Election Commissioner under seal and sign. यहाँ पे वो लिखता है, आप लोग ये बहुत मेन है, आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, मैं रीड भी कर देता हूँ आप लोग का बेटर इंफॉर्मेशन के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑल द आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अनाया, जितना भी आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है अनाया का, एक्सक्लूडिंग, किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं? द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम द आउटगोइंग अनाया एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। जो लास्ट ईयर अनाया एग्जीक्यूटिव मेंबर था और जो वो एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हुए ये इलेक्शन में खुद को कैंडिडेट हिसाब से प्रस्तुत किया या नॉमिनेशन फाइल किया, ठीक है? आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग क्या बोल रहे हैं? राइट टू कास्ट वोट है, वो लोग वोटिंग करेगा। ऑल द आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अनाया शैल हैव द राइट टू कास्ट वोट, एक्सक्लूडिंग किसको छोड़ के? जो पुराना एग्जीक्यूटिव मेंबर था लेकिन इस बार अनाया इलेक्शन में कैंडिडेट बन गया या वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो लोग का राइट टू वोट नहीं होगा। क्लियर? नंबर 2, वो लोग ये बोलता है ऑल द विलेज यूथ्स जो रजिस्टर्ड है उसका तो राइट टू वोट होगा, वेल एक्सप्रेस्ड है। अभी फिर वो लोग बोलता है, ये 21st का नोटिफिकेशन है इश्यूड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ 1 person 1 vote, वो भी क्लियर है। ऑल द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट shall not have the right to vote। इसमें आप सोचिए, मैं एमपी खड़ा कर रहा है, मैं एमएलए कॉन्टेस्ट कर रहा है, मैं पंचायत में जेपीएम कॉन्टेस्ट कर रहा है, मैं जीपीएम में कॉन्टेस्ट कर रहा है, मेरा खुद का राइट्स ऑफ वोट नहीं है, राइट टू फ्रेंचाइज नहीं है। आप लोग बोलिए, ऐसे इलेक्शन आप लोग देखा है कहीं कि कैंडिडेट का खुद का राइट टू वोट नहीं है? हाउ डिड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर issue such type of notification which is not at all admissible, जो कभी admissible हो ही नहीं सकता है कि contesting candidate खुद का right to vote नहीं है। And the most interesting part is that, अभी self contradictory वाला part आप देखिए, वो लोग क्या लिखता है? The election commission including the chief election commissioner, returning commissioner, ये लोग जितना भी कमीशन में 5 members या 6 members है, shall not have the voting rights। इसमें अभी प्रॉब्लम जो मेन क्रक्स जो इसमें आ गया, पब्लिक को फिर एक बार मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये डायरेक्शन देता है कि जो इलेक्शन कमीशन में है ये पर्टिकुलर इलेक्शन में वो वोटिंग नहीं करेगा। एंड यहां पे एक नाम है जिसका नाम है चौ केनखम चौलू, जो कि आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर था, और उसको उन्होंने क्या किया? चीफ
इलेक्शन कमीशन में उसको वो लोग अपॉइंट कर दिया। अभी एक नोटिफिकेशन है यहां पे जहां पे ये लिखा हुआ है कि जो जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है, जो जो आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर से 3 लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो 3 लोग को लाल इंक से वो लोग गोल करके पोलिंग एजेंट लोग को दिया कि ये लोग 3 कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है प्लस आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ये लोग वोट कास्ट नहीं करेगा। लेकिन चाउ केनखम चौलू का, क्योंकि वो आउटगोइंग भी था, सेकेंडली ही वाज अपॉइंटेड इन द इलेक्शन कमीशन, उसका वहां पे रेट मार्क करना चाहिए था क्योंकि राइट टू वोट नहीं है। अब खुद ये नोटिफिकेशन बोल रहा है इलेक्शन कमीशन का मेंबर कोई वोट कास्ट नहीं करेगा, तो आप केनखम चौलू का वहां पे रेट मार्क क्यों नहीं किया? फिर आप बोलते हैं कि हर पोलिंग एजेंट को एनका दिखाई से हटाई के पेलाई दी से। नाउ यू टेल मी इट इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी और नॉट? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपका हिडन मोटिव क्या है, आपका हिडन एजेंडा क्या है, ये वेल एक्सप्रेस्ड है, आदमी को आपको एक्सप्लेन करने कोई दरकार नहीं है। अभी फिर एक डॉक्यूमेंट रिलेटेड विद रेफरेंस, विद स्पेशल रेफरेंस टू एक मेन पॉइंट में मैं आता हूं। ऑन द डे ऑफ इलेक्शन सब प्रोसेस चालू हो गया, वोटिंग हो गया, आप लोग समझिए ये बात, सब वोटर्स का वोट कास्ट हो चुका है, खत्म, काउंटिंग बाकी था। सडनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोशल मीडिया को बुलाता है, सोशल मीडिया का सामने में, कैंडिडेट्स का सामने, वोटर्स डेलीगेट्स का सामने में, वो क्लब में वो बोलता है कि हमने जो नॉमिनेशन फीस लिया है अमाउंटिंग टू एन अमाउंट ऑफ ₹9,44,000, वो आप लोग बार बार रिवीजन करके देखिए, वहां वो बोलता है कि चेयरमैन का डायरेक्शन में वो क्या बोल रहा है, सुनिए ये बात, चेयरमैन उसको डायरेक्शन किया है इसलिए वो उसने डिसीजन लिया है कि ये 9,44,000 जो है मैं आप लोग को वापस कर रहा हूं और आप लोग एक एक करके आइए, मैं कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन को ये पैसा दे रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज हैंडिंग ओवर द nomination paisa of 9,44,000 rupees to the interim chairman before the social media public domain में। That means ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है you are under the direction of the chairman, interim chairman। एक ऑटोनॉमी बॉडी, एक ऑटोनोमस बॉडी, एक खुद का अपना राइट्स एक्सरसाइज करने का दम रखने वाला ऑटोनोमस बॉडी बोलता है कि उसका डायरेक्शन से हम क्या कर रहे हैं, वो पैसा वापस कर रहे हैं। एंड सबसे फनी चीज, एक एक करके आता है, एक तो, दो तो, तीन तो, मैंने 5-6 या 3-4 कैंडिडेट्स आते हैं, अपना पैसा लेता है, पूरा ताली बजता है वो अनाउंसमेंट में, सब लोग कोऑपरेट करते हैं। 2-3 कैंडिडेट जब पैसा वापस कर लिया है, उसका फिर अभी चेयरमैन साहब बोलता है, इंटरिम चेयरमैन बोलता है, कॉन्फ्रेंस चेयरमैन बोलता है, आप लोग को हमें एक चीज अनाउंस करेगा, दिस इज आउट ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन एज पर द रिलायबल सोर्सेस वो बोलता है कि हम लोग पैसा रिटर्न करेगा आपको, लेकिन एक कंडीशन में। नाउ यू सी देयर इज अ कंडीशन फोर्सफुली पुट ओवर द कैंडिडेट्स, एक कंडीशन वो फोर्सफुली कैंडिडेट्स का ऊपर में वो अप्लाई करता है, इंप्लीमेंट करता है। कंडीशन की आप लोग सुनिए, वेरी इंटरेस्टिंग, ये पैसा 9,44,000 हम लोग वापस कर देगा, लेकिन हम लोग इलेक्शन कंडक्ट नहीं करेगा, या तो ये इलेक्शन अलग समय में हम लोग कंडक्ट करेगा, आप लोग जो करना है कर लो। अभी आप बोलिए ह्यू एंड क्राई होगा कि नहीं होगा? इतना दिन से मेरा कैंप खड़ा किया, पैसा एक्सपेंडिचर किया, कैनवासिंग किया, दिन रात मैंने नहीं सोया, आपने इतना हेफ्टी फीस मांगा एक रात पहले 11th आवर में, वो भी मैंने जहां तहां से जमीन गिरवी करके दोस्तों से यारों से दार बाकी मांग के मैंने आपको 60,000 दिया, 40-30,000 दिया, और अभी आप बोलते हैं 11th आवर में वोट होने के बाद आप बोलते हैं कि पैसा वापस कर देगा। चलो ठीक है, पैसा वापस करो, फिर आप हमको बोलता है कि हम लोग इलेक्शन पोस्टपोन करेगा, ये इलेक्शन हम लोग कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि पैसा आप लोग हम वापस कर रहे हैं। अभी आप बोलिए ये सिचुएशन में कैंडिडेट्स का मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा? तो कैंडिडेट्स ने बोला कि इतना कुछ हो गया, हमको पैसा वापस नहीं चाहिए, आप इलेक्शन कंडक्ट कर दीजिए, खत्म करो, आप खत्म करो, बहुत ड्रामाबाजी हो गया। कब क्या होगा किसी को कुछ प्रायर नोटिफिकेशन, प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं है, नेक्स्ट सेकेंड में क्या होगा वो किसी को नहीं मालूम। एंड वेरी इंटरेस्टिंग,
एनओसी लेता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस। अब ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हम एनओसी दे रहे हैं, हम पैसा मर्जी से हम नहीं ले रहे, विलफुली हम वापस नहीं ले रहे। व्हाट इज दिस? आप लोग खुद सोचिए, मैं आपका ऊपर छोड़ देता हूं, पब्लिक के ऊपर छोड़ देता हूं। एक बार बोलता है पैसा वापस, एक बार बोलता है दो पैसा, नहीं तो नॉमिनेशन नहीं होगा, मजबूरी से देता है। फिर इलेक्शन वोट कास्ट होने का आप बोलता है कि पैसा हम लोग वापस कर रहे हैं, चेयरमैन को हम दे रहे हैं, चेयरमैन दे दिया, 3-4 ले लिया। फिर आप बोलता है नहीं 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 इलेक्शन আমি না করে, तो का गुरा दिले तो আমি इलेक्शन ना करे, अपनी लज्जी कर। ये लोग मजबूरी, ऐसे वो लोग का मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है कि उनका प्रूडेंस गायब हो गया, उनका रीजनिंग गायब हो गया। इमोशनल ब्लैकमेल, सीधा सीधी इमोशनल ब्लैकमेल। अभी फिर वापस पैसा लेता है, फिर काउंटिंग चालू करते हैं। आप लोग सोचिए, ये इलेक्शन है ना, एक आई शुड नॉट से बट आई एम कमिंग टू द, वही उपाय नहीं है, मैं भी इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा हूं। अभी मछली बाजार है क्या ये? आलू प्याज बमला मांस का बार्गेन कर रहा है क्या? एक बार देगा, एक बार लेगा, एक बार देगा, एक बार लेगा। व्हाट इज दिस? इलेक्शन कमीशन इज अ वेरी वेरी रेस्पेक्टेड पोस्ट, very very responsible post. You have to answer, you have to be very very prudent with respect to your conduct during the course of this particular election. अभी हमारे खनीजा सर ने सारा पॉइंट सारा क्लियरली आप लोगों को बता दिया है। मैं रिगार्डिंग नॉमिनेशन फी का बात मैं बोलना चाहता हूँ, स्पेशली चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया था, क्लियर अनकंडीशनल और कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं था, वो भी मीडिया के सामने, प्रेस के सामने, कि जो नॉमिनेशन का पैसा है वो भी 100%, ईच कैंडिडेट का 100% नॉमिनेशन फी टोटली रिफंड किया जाएगा, दैट ऑल्सो आफ्टर द वोट वॉज कास्टेड। ठीक है, उसका बाद क्या होता है, हमें सुनने में आता है कि जो चेयरमैन है, केयरटेकर प्रेसिडेंट है, वो कैंडिडेट के साथ कोयरिंग कर रहे हैं, मतलब एक तरफ से ब्लैकमेलिंग, कि ये प्रोसेस रिफंड तो होगा लेकिन उसके लिए री इलेक्शन होगा उसके लिए, जिसके लिए मतलब कैंडिडेट्स नहीं माना ये बात, तो उसका वजह से रिफंड नहीं हुआ पैसा, और उनसे एक अंडरटेकिंग किया है ये बात को लेके, ये हमारे धनीजा सर ने भी ये बताया। लेकिन जो इलेक्शन और कॉन्फ्रेंस होता है कोई भी अनाया का, उसका जो ओवरऑल अथॉरिटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसमें कोई चेयरमैन, कोई वो केयरटेकर प्रेसिडेंट, उनका कोई पावर नहीं होता, एग्जीक्यूटिव पावर तो बिल्कुल नहीं होता है। तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस मीडिया का सामने ये स्टेटमेंट दिया है कि पैसा रिफंड होगा विदाउट एनी कंडीशंस, तो ये पैसा क्यों रिटर्न नहीं हुआ और या कब रिटर्न होगा, क्या उसके लिए कोई टाइम पीरियड दिया है कि इस दिन का अंदर पैसा वापस होगा? तो मैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो स्टेटमेंट दिया उसको भी आप पूरा कीजिए। जो रिफंड का बात हुआ है वो रिफंड हर कैंडिडेट को 100% पैसा वापस मिलना चाहिए। और एक बात, अगर ये आप वोट कास्टिंग का बात आप अनाउंस कर रहे हैं कि 100% पैसा रिफंड होगा, तो उन कैंडिडेट्स का क्या होगा जिसने अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं किया हाई अल्ट्रा फीस के लिए? अगर उनको पता चलता कि नॉमिनेशन ही फ्री है, तो कितना कैंडिडेट्स डिप्राइव हो गया अपना कैंडिडेचर के लिए। आज अच्छा कैंडिडेट्स अपना मतलब कैंडिडेचर को फाइल नहीं किया वो लोग हाई फीस के लिए। अगर उन लोग को पता चलता कि नॉमिनेशन फ्री है तो जरूर कैंडिडेट्स लोग बैक ऑफ नहीं होता। हम लोग वो हार गया या ये जीत गया वो हार गया बोल के हम लोग ये कॉन्फ्रेंस या ये प्रेस ब्रीफिंग नहीं दे रहे हैं। हम लोग बस सिस्टम गलत चला गया था, वो सिस्टम को अभी बदनाम हो जाएगा अनाया, क्योंकि कल कोई अनाया का कुछ होने से कोई बोलेगा ये अनाया को नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, बोलने से हम लोग को भी ठेस पहुंचाया था एज फाउंडिंग मेंबर्स। तो इसलिए कोई जीता कोई हारा उससे मतलब नहीं है हम लोग का। हम लोग बस सिस्टम गलत है बोल के सिस्टम को ठीक करने के लिए ये किया है चीज। यस यस, कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि जो प्रोसीजर हुआ है या अनाया इलेक्शन में ये लॉ बनाया गया है, लॉ को खुद तोड़ा गया है, आप भी मानते हैं कि ये सही तरीका से इलेक्शन नहीं हुआ? देखो मैडम, एक बात बोल देगा, मानने का बात नहीं इसमें, दिस इज एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, दिस इज एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ, ये प्रूफ हो चुका है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। इसमें मानना नहीं है, मानना इज ए डिफरेंट फेज। एस्टेब्लिश्ड है ये, हम लोग विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आया है, हम लोग वेरीफाइड स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऑथेंटिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। वी आर नॉट इनटू दैट एलिगेशन वाला ब्लड मत स्मग, ये क्या बोलते हैं, मत वाला कीचड़ फेंकने वाला गेम में हम लोग नहीं है। हम लोग जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, जो हमने वेरीफाई किया थ्रू प्रोक्यूर्ड डॉक्यूमेंट्स,
उसका बेस में हम लोग आज प्रेस ब्रीफिंग स्टेटमेंट दिया मैम। अच्छा, रिगार्डिंग ऑडिट में ऐसा है कि हम लोग को बहुत सुनने में आया है, कोई कोई सोशल मीडिया के थ्रू से और कोई कोई कैंडिडेट, आउटगोइंग कैंडिडेट हो, जो भी हो, वो लोग बोल रहा है कि एक ऑडिट भी होना चाहिए था। तो इसका रिगार्ड में मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ कि शायद इन द मंथ ऑफ जनवरी कोइपीमा ग्राउंड में 1 करोड़ रुपया का जो है हौसी अनाया का नाम में खिलाया था। तो हम लोग को मालूम नहीं है कितना फंड अनाया को दिया है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लोग ने। तो इसको कंफर्म करने के लिए मैंने वो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट का हाथ में 10 लाख रुपया दिया है बोल के। तो अभी मेरा सवाल ये है कि अगर उस वक्त जो हौसी खिलाया है वहाँ पे जो 10 लाख रुपया मिला है कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन ये जो अभी हुआ है उसको कराने के लिए, तो वो पैसा सब कहाँ गया? तो उसका भी ऑडिट होना चाहिए। और ये हम लोग का जो फाउंडर मेंबर है उसका तरफ से भी हम लोग पूछ रहा है कि एक्चुअली वो जो पैसा का ऑडिट होना चाहिए, जैसे बाकी जो आउटगोइंग मेंबर्स लोग हैं वो लोग भी पूछ रहा है, हम लोग को पूछ रहा है कि आप लोग थोड़ा ऑडिट के बारे में भी थोड़ा बोल दीजिए बोल के। तो इसी का मद्देनजर रखते हुए ही मैं अभी प्रेसिडेंट साहब को भी पूछ रहा हूँ, अगर पैसा अगर उस वक्त 10 लाख रुपया लिया है तो उसका भी आप हिसाब किताब दे देने से अच्छा है। थैंक यू। आप लोग ऐसे फाउंडिंग फादर का आप लोग अभी सनी सर बोला है कि एस्टैब्लिश हो गया कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप लोग ऐसे फाउंडिंग फादर आप लोग नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला है इस चीज को लेकर को लेकर? देखिए, ऑलरेडी एवरीथिंग, ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोग का साथ में है यहाँ पे। तो उसी के हिसाब से हम लोग अभी एक पॉइंट्स चॉट आउट कर लेंगे और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके सामने हम लोग ये अपना पॉइंट्स प्लेस करके और फर्दर जो नेसेसरी एक्शन होगा उसको हम लोग टेकअप करेंगे। कंक्लूडिंग नोट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एडिंग द पॉइंट टू आवर मोस्ट रेस्पेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अनाया, जो अभी हम लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का पास जो लेके जाने वाला है वो पब्लिक डोमेन में थोड़ा एक्सप्रेसली थोड़ा बोल देना चाहता हूँ। अभी आपका सवाल ये है कि हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट मीन्स द कंक्लूडिंग स्टेप क्या होगा। तो हम लोग फादर फाउंडर लोग सब लोग सीनियर्स लोग से डिस्कस किया, स्टेक होल्डर्स लोग से डिस्कस किया, बहुत लोग रिसोर्सफुल पर्सन्स लोग से, हम लोग इलाइट सोसाइटी लोग से भी डिस्कस किया। तो हम लोग फाइनल कंक्लूजन इसमें आया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे सर ने बोला है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का पास हम लोग एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेके जाएगा मेंशनिंग ऑल द रिलेवेंट पॉइंट्स, एंड सेकेंड थिंग है टू डिक्लेयर दिस पर्टिकुलर अनाया एज नलिफाइड। इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कराने के लिए हम लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हमारा रिप्रेजेंटेशन हम लोग रखने वाला है। और ये बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं अपना वार्ता। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।